दोस्तों, हम अगली जो परमाणु त्रिज्या के बारे में जो बात करने वाले हैं वो है हमारे पास आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या को हमें समझने के लिए हमें कुछ देखना होगा कि जैसे कि ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है और ये इसके आसपास ऊर्जा कोश है। तो परमाणु त्रिज्या की आयनिक त्रिज्या की जो परिभाषा की बात करें यदि हम, तो वो किस प्रकार होगी कि परमाणु के नाभिक से लेकर उस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, यानी कि उसके अंतिम कोश में उपस्थित कोई भी हो इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन तक की जो दूरी है, उस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी जहां पर उस इलेक्ट्रॉन के निकलने, उस परमाणु से निकलने या वापिस जुड़ने, परमाणु से इलेक्ट्रॉन को त्यागने अथवा ग्रहण करने पर जो उसकी ऋण विद्युतता पर जो प्रभाव पड़ता है, वहां तक की दूरी को हम आयनिक त्रिज्या कहते हैं। तो इस प्रकार हमें जो परिभाषा प्राप्त होती है वो कुछ इस प्रकार है कि परमाणु के नाभिक से लेकर उस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी जहां इलेक्ट्रॉन के बदलने या त्यागने या ग्रहण करने पर उस परमाणु की ऋण विद्युतता पर प्रभाव पड़ता है, वहां तक की दूरी को हम आयनिक त्रिज्या कहलाती है। आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अब हमने इसकी परिभाषा के बारे में तो बात कर ली, लेकिन हम इसकी कुछ ऐसी बातें समझेंगे जिससे हमको पता चलेगा कि आयनिक त्रिज्या जो है वो किस प्रकार बढ़ती या घटती है और इसका क्रम किस प्रकार है, वो और इससे इलेक्ट्रॉन का त्याग करने पर इसमें किस प्रकार परिवर्तन आता है, और ये अपने पास के जो संगत परमाणु है, सामान्य परमाणु, उससे इसका मान किस प्रकार बढ़ता है या घटता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि ये हमारे पास कोई धातु है या मेटल है। अब मेटल यदि कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, अर्थात यानी कि मेटल किसी इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो उसके ऊपर प्लस आवेश आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो जाएगा। तो जो प्लस आवेश होगा उसको हम कहेंगे कैटायन, या इसको हम धनायन भी कह सकते हैं हम। और यदि कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को यदि ग्रहण करता है तो उसके ऊपर माइनस आवेश आएगा, तो उसको हम कहेंगे एनायन, या उसको हम ऋणायन कहेंगे। तो हमने उस परिभाषा के हिसाब से हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन का उस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, यानी कि इस परमाणु मेटल के उस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी जो निष्कासन हो रहा है उसका, और इसमें उसका ग्रहण हो रहा है और माइनस आवेश आ रहा है, तो इससे उसकी ऋण विद्युतता में अंतर आ रहा है। तो इस अंतर पर, यानी कि ऋण विद्युतता पर जो प्रभाव पड़ता है, तो उस इलेक्ट्रॉन तक की दूरी जो है वो आयनिक त्रिज्या कहलाती है। और अब हम देखते हैं कि जैसे कि परमाणु है, कोई सामान्य परमाणु की जो त्रिज्या है उससे कैटायन जो होगा वो सदैव छोटा होगा, सामान्य परमाणु से सदैव कैटायन छोटा होगा, यानी कि कैटायन। और जो एनायन जो होगा माइनस आवेश वाला, वो सदैव परमाणु से बड़ा होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार धातु इलेक्ट्रॉन त्यागता है और कैटायन का निर्माण करता है, और मेटल किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके एनायन का निर्माण करता है। और यहां पर हमने देखा कि एनायन सदैव संगत परमाणु से बड़ा होता है और कैटायन जो होता है वो सदैव छोटा होता है। अब हम आगे ये समझेंगे कि किस प्रकार कैटायन छोटा होता है और एनायन बड़ा होता है, और वो बड़ा क्यों होता है। इन कारणों को हम विस्तारित रूप से समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि कैटायन सदैव संगत परमाणु से छोटा क्यों होता है, या एनायन से सदैव वो छोटा क्यों होता है। तो हम लिखते हैं कि कैटायन के प्रकरण में यानी कि
केटायन के बारे में हम पढ़ेंगे वो छोटा क्यों होता है। तो सामान्य रूप से हम ये जानते हैं कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर केटायन का निर्माण होता है, और इसलिए केटायन सदैव जो केटायन होता है वो संगत परमाणु से छोटा होता है। तो केटायन सदैव संगत परमाणु से छोटा होता है, और जितना केटायन इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा, यानी कि यदि कोई धातु है या मेटल है, वो जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा उतना उसका आकार छोटा होता जाएगा। किस प्रकार कि धातु या आयन जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही उसका आकार छोटा होगा। अब ये कैसे होगा हम देखते हैं उदाहरण के लिए, कि जैसे कि आयरन में Fe है, आयरन में जितना अब एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो Fe+2 हो जाएगा, Fe+ हो जाएगा, और यदि जैसे एक और इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो Fe+2 हो जाएगा। इस प्रकार जितने इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो रहे हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ तो उसका आकार घट गया, दो इलेक्ट्रॉन कम हुए तो उससे भी उसका आकार और कम हो गया है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा आयन या धातु उतना उसका आकार छोटा होगा। अब ये तो समझ लिया कि छोटा होता है, अब ये क्यों होता है, इसके कारण क्या है? तो इसके मुख्य रूप से दो कारण है। तो सबसे पहला जो हमारे पास कारण है वो कि कुछ इस प्रकार है कि अब जैसे कि हम देखते हैं कि ये परमाणु है, अब क्योंकि केटायन बन रहा है तो इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण हो रहा है, तभी तो उसके ऊपर प्लस आवेश आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो त्याग हुआ, हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ तो उसका जो आकार है वो छोटा होगा। क्यों होगा कि जैसे इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया तो उसके जो ऊर्जा स्तर है उसका विलोप हो जाएगा, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इस ऊर्जा स्तर तक इलेक्ट्रॉन है तो यहां तक उस परमाणु का आकार होगा और उसका आकार छोटा होगा, क्योंकि बाहर इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके कारण उसका वो आकार बड़ा नहीं होगा। तो हमारे पास और उसका विस्तार नहीं हो पाएगा, अर्थात उसका विलोपन हो जाएगा बाहरी ऊर्जा कोश का, या जो भी इलेक्ट्रॉन निष्कासन हुआ है वहां का। तो हमारे पास जो पहला कारण आता है वो कुछ इस प्रकार आता है कि यदि परमाणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊर्जा स्तर का विलोप हो जाता है, जिससे परमाणु का आकार छोटा हो जाता है और परमाणु त्रिज्या का मान भी कम होता है। परमाणु त्रिज्या का मान यानी कि इसको हम आयनिक त्रिज्या बोलेंगे। आयनिक त्रिज्या का मान कम होगा। तो ये हमें पता चल गया है पहला कारण। तो अब दूसरे कारण की यदि हम बात करें जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि जैसे कि ये परमाणु का नाभिक है और ये इसके इलेक्ट्रॉन है। अब हम देखते हैं यहां कि अब इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे, अभी जैसे कि ये परमाणु के पास इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन निकला, दो निकले, तीन निकले, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इलेक्ट्रॉन कम होने से नाभिक को कम इलेक्ट्रॉनों को पकड़ना पड़ेगा, यानी कि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे उतना उसका नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। अब नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है तो परमाणु आकार भी छोटा होगा, और यदि परमाणु आकार छोटा होगा तो आयनिक त्रिज्या का मान भी हमारे पास कम प्राप्त होगा। इसीलिए प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण
परमाणु का आकार छोटा होता है और परमाणु त्रिज्या का मान भी हमें कम प्राप्त होता है। तो हमारे पास दूसरा जो कारण यह है कि आयन इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने पर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, जिससे परमाणु आकार घटता है और आयनिक त्रिज्या का मान सदैव घटता है। तो ये बात हमने समझ ली कैटायन के बारे में कि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर उसका आकार छोटा होगा। तो वो छोटा क्यों होगा, ये दो कारण हमने पढ़े हैं। तो हम बात करेंगे आगे कि एनायन के प्रकरण में किस प्रकार इसका क्रम रहता है। तो हम देखेंगे एनायन के प्रकरण में, तो इसमें हम देखते हैं कि हमने जैसे समझा कि जो संगत परमाणु होता है उससे एनायन सदैव बड़ा होता है। तो हम लिखते हैं कि संगत परमाणु से एनायन सदैव बड़ा होता है। अब ये बड़ा होता है तो इसके भी दो मुख्य कारण और होंगे कि ये क्यों बड़ा होता है। तो हमारे पास जो सबसे पहला कारण ये आता है कि जैसे कि ये परमाणु का नाभिक है और इसके आसपास ऊर्जा कोश है और इनमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो एनायन का निर्माण जैसे कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जुड़ने से एनायन का निर्माण होता है, क्योंकि उसके ऊपर माइनस आवेश आता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी, वैसे वैसे नाभिकीय आवेश भी कम होगा, क्योंकि नाभिक की एक सीमा होती है। वो इलेक्ट्रॉनों की हद से ज्यादा संख्या होने पर वो सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएगा, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश जो होगा, नाभिक का जो प्रभावी नाभिकीय आवेश होगा वो कम होगा, जिसके कारण परमाणु का आकार बढ़ेगा और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ेगा। तो इसलिए परमाणु का आकार बड़ा क्यों होता है, एनायन का जो आकार होता है वो बड़ा क्यों होता है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी वैसे वैसे प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता जाएगा और परमाणु का आकार बढ़ेगा, इसलिए एनायन सदैव बड़ा होता है। तो हमारे पास पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट कारण आता है वो ये आता है कि आयन में जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी उतना ही प्रभावी नाभिकीय आवेश सदैव कम होगा। और यदि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होगा तो एनायन, तो आयन का आकार छोटा होगा, आयन का आकार छोटा होगा और परमाणु त्रिज्या का मान भी कम प्राप्त होगा। गलती करना की यदि नाभिकीय आवेश कम होगा तो परमाणु या आयन का आकार बढ़ेगा और उसकी आयनिक त्रिज्या भी बढ़ेगी। इसलिए हम देखते हैं कि
संगत परमाणु से यानी कि उसके सामान्य परमाणु से, संगत परमाणु से एनायन सदैव बड़ा होता है। तो ये हमारे पास सबसे पहला कारण आ गया। और अब हमारे पास दूसरा कारण क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होगी तो उतना उसका बादल विस्तार अधिक होगा, यानी कि उस परमाणु का विस्तार होगा, जिसके कारण उसका आकार बढ़ेगा। एक छोटा कारण यह भी मान सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, उतना परमाणु या आयन का बादल विस्तार अधिक होगा और एनायन का आकार बढ़ेगा। एनायन का आकार बढ़ेगा। और यदि हम आयनिक त्रिज्या का आवर्त सारणी में क्रम देखें तो वो किस प्रकार होगा, तो वो हम देखते हैं। इसको नोट करके लिखिएगा कि समूह या वर्ग विशेष में ऊपर से नीचे जाने पर आयनिक त्रिज्या का मान बढ़ता है। तो आयनिक त्रिज्या का क्रम यदि हम सम इलेक्ट्रॉनीय स्पीशीज में देखते हैं, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनीय आयनों में आयनिक त्रिज्या का क्रम किस प्रकार होगा, तो हम लिखेंगे कि सम इलेक्ट्रॉनीय आयनों के प्रकरण में, यानी कि सम इलेक्ट्रॉनीय आयनों के प्रकरण में इसका क्रम किस प्रकार है। तो हमें इससे पहले सम इलेक्ट्रॉनीय आयनों की, सम इलेक्ट्रॉनीय जो स्पीशीज आयन, इनकी डेफिनेशन क्या होगी इसको समझना होगा। तो वे परमाणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होती है, लेकिन उनका नाभिकीय आवेश भिन्न होता है, अलग होता है, भिन्न होता है। उन्हें सम इलेक्ट्रॉनीय आयन कहते हैं, सम इलेक्ट्रॉनीय आयन कहते हैं। तो हमें डेफिनेशन की बात कर ली। अब इसका तत्वों में इसका क्रम किस प्रकार है उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो उदाहरण के लिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार हम क्रम देखते हैं कि जैसे जैसे परमाणु क्रमांक की संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि परमाणु क्रमांक तो बढ़ता जा रहा है, किंतु इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो समान है। किस प्रकार हम देखते हैं कि कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो 6 और -4 लग रहा है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन इसमें और जुड़े हैं, तो 6 और 4 10 होता है। और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है और -3 है, यानी +3 इलेक्ट्रॉन 3 जुड़ जाएंगे, तो 7 और 3 10। ऑक्सीजन का देखिए 8 और 2 10, फ्लोरीन का 9 और 1 10, नियोन का है, सोडियम का 11 होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन प्लस लग रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें माइनस हुआ है, तो 11 - 1 हुआ तो 10 बच गया। तो इस प्रकार इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान होगी, लेकिन इनकी जो परमाणु नाभिकीय आवेश जो होगा वो भिन्न होगा। तो हम देखते हैं कि जिस परमाणु का परमाणु क्रमांक अधिक होगा, परमाणु क्रमांक
अधिक होगा उसका आकार सदैव छोटा होगा। तो इस प्रकार आज हमने आयनिक त्रिज्या के बारे में बात की और आयनिक त्रिज्या का एनायन और केटायन में किस प्रकार इसका क्रम रहता है, वो क्यों रहता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में हमने अध्ययन किया कि इसका आयनिक त्रिज्या के प्रकरण में इसका क्या क्रम होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।